हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगी, तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है, तेरी ऐसी अदा से तो फिदा हम हैं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नंबर 1 पे आ जाए, पहला तो मेरा ये गोल है। दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए। 2024 की तुम्हारी बेस्ट मेमोरीज क्या है और वो शेयर करो, और 2025 में तुम क्या करना चाहती हो वो शेयर करो। ओके, सो मेरी बेस्ट मेमोरीज़ है कि मुझे लाइक मार्च से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जिस हिसाब से मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया था, तो जैसे ही मुझे ये शो मिला और काफ़ी सारी मेमोरीज़ जुड़ती गई डे 1 से, और मेरे पास अभी इतनी सारी मेमोरीज़ है इस शो से, इस यहाँ से, सेट से, लोगों की बहुत सारी मेमोरीज़ है जो पता नहीं अगले साल भी वो कंटिन्यू रहेगी, और भूल तो मैं कभी नहीं सकती हूँ फॉर श्योर, लेकिन हाँ बहुत सारी मेमोरीज है इस साल के। 25 में क्या करना चाहती हो? 25 में मैं कुछ मतलब लाइक मेमोरीज को लेके क्या करना चाहती हूँ या क्या? हाँ, यानी क्या करना चाहती हो? व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन 2025? क्या करना चाहती हो? यानी इस शो को आगे बढ़ता हुआ देख के, इस शो की टीआरपी 3 होना, 3.5 होना देखना चाहती हूँ? मुझे मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारा जो गहना शो है वो नंबर 1 पे आ जाए। पहला तो मेरा ये गोल है जो हम लोगों ने सब ने आई गेस सब ने इस दिमाग में हम लोगों ने बिठा लिया है कि हम लोगों को 1 नंबर पे आना है। वो एक मेन अचीवमेंट होगी हमारे लिए। और मेरा पर्सनली ये है कि सब लोग मुझे ऐसा बोल दे एक दिन कि हाँ गहना ने क्या परफॉर्मेंस किया है और गहना अभी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ। लाइक मेरे डायरेक्टर्स बोले मुझे, ये मैं चाहती हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए 2024 स्पेशल रहा है क्योंकि 2023 से मैंने ब्रेक ले लिया था, और ब्रेक ले लिया था टीवी से। मैंने बीच में ओटीटी की एक फ़िल्म की, लेकिन मैंने ब्रेक ले लिया था और मुझे नहीं पता था मैं कब फिर से टीवी में आऊँगी, क्योंकि इंटेंशन नहीं था। मैंने बहुत सीरियस ब्रेक लिया था और सडनली एक दिन गहना का कॉल आया और मैं भूल ही गई कि मैंने ब्रेक लिया। यानी गहना शो के लिए कॉल आया और मैं भूल ही गई कि मैंने ब्रेक लिया था। इनफैक्ट मैं हॉलीडेज़ के लिए जाने वाली थी और मैंने उनको कहा कि मैं तो हॉलीडेज़ के लिए जा रही हूँ। उन्होंने कहा फिर भी आप आके एक बार मिल लीजिए, एक लुक टेस्ट दे दीजिए, और बेसिकली आपका हो गया, आपको सिर्फ एक मॉक शूट करना है। तो मैं आ गई और मैंने ऐसे मॉक शूट कर लिया, और वो इतने फ्लो में हो गया कि मेरे सारे बाकी के प्लान्स बैक बर्नर पे चले गए। मैंने सोचा था मैं 4 कंट्रीज़ घूमूंगी, 2-3 मुझे राइटिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करूंगी, एक बुक मैंने स्टार्ट की थी वो कंप्लीट करनी थी। सो वो सब बैक बर्नर पे चले गए। गहना बिकेम द सेंटर ऑफ माई एग्जिस्टेंस फॉर दिस ईयर। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इस लड़की से मिली, और मैं और भी को आर्टिस्ट से मिली इस शो में, और मैं बहुत अच्छे प्रोडक्शन के साथ इंट्रोड्यूस हुई। इनके साथ मेरा फर्स्ट शो है, तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड द डायरेक्शन टीम तो लाजवाब, हम ऐसे ही कहते हैं उनको, यानी देख के हम शायद 10 बार नज़र भी बद नज़र से बचे, ऐसे कहते हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन टीम इज़ माइंड ब्लोइंग। आतिफ सर, आफरीन, अयान, सैम, नम्रता जिसको हम सैम कहते हैं, और हमारी डीओपी टीम जिन सर हैं, अरुण सर हैं, मिथिलेश हैं, रफ़ीक भाई है, लाइक दे आर अमेजिंग, जयेश हैं। सो दे आर अमेजिंग। पूरी ये पहली बार होगा कि एक्टर्स, डायरेक्शन टीम, डीओपी टीम एंड प्रोडक्शन टीम वर्क लाइक एकदम बिल्कुल पंच है। और 2025 के लिए मैं रेजोल्यूशंस नहीं बनाती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए, आने वाले सालों में बेहतर बने, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो कि दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए। बहुत नफ़रत हो रही, बहुत लड़ाइयाँ हो रही, देश में भी दुनिया में भी। तो वो मेरा रेजोल्यूशन नहीं बट मैनिफेस्टेशन है कि दुनिया में पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, तो वो मैं चाहती हूँ। पर्सनली मैं चाहती हूँ, हमारा बॉन्ड तो अब ज़िंदगी भर का है, तो ये बेमोल
हमारी हो चुकी है, बट मैं चाहती हूँ कि ये बॉन्ड और बेटर हो, Better हमारा हो, शो मैं समझ- डेफिनेटली नंबर 1 हो, नॉट ओनली ऑन दंगल। मैं चाहती हूँ कि हमारा शो शुड बी ऑन द चार्ट्स, कि लोग सोचें कि ये हमारे जीईसी पे क्यों नहीं है, ये हमारे चैनल पे क्यों नहीं है शो। वो बहुत तहे दिल से चाहती हूँ। 2024 का गिफ्ट तो यही है मेरा तो लड़की। गिफ्ट यही है। तो मैंने बेस्ट फूड में अगर बताऊँ तो मैंने बहुत बेहतरीन तरह के अलग अलग वैरायटी में चिकन खाया है मैम के घर का। और हम यहाँ सिर्फ खाते रहते हैं दिन भर, हम खाते हैं काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, वो जला भी देते हैं। किसी ने भी वेट पुट ऑन नहीं किया, वो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात क्योंकि है, touch wood। पूरी टीम फूडी है, पूरी टीम, यानी हमारे स्पॉट्स से लेके प्रोड्यूसर्स तक सभी फूडी हैं, तो सभी खाना लाते हैं और सभी दिल मिल खोल के बांट खाते के हैं, खाते बिल हैं। बांट के खाते हैं। सो या इट हैज़ बीन अ थैंकफुली गुड ईयर। बोलो तुम। अभी मेरा तो ऐसा है कि मैंने 2024 में भी लाइक मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ घूमने, लाइक इंडिया में ही हूँ। इंडिया क्या, मैं मतलब घर पे ही हूँ ज़्यादा। मैं इस साल भी नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ अगले साल मैं चाहती हूँ कि मैं कि कहीं टर्की बाहर जाए जाऊँ। मेरे साथ, टर्की जाऊँ, टर्की या जाना तो चाहती है, पेरिस चले जाओ। कैपेडोकिया ले जाना चाहती हूँ मैं इसको साथ में। मैं पेरिस भी, यानी मैं तो ऐसे हर प्लान अब ऐसे करती हूँ कि चलो कहीं चलें, चलो यहाँ चलें, क्योंकि मैं बहुत घूमती हूँ, सब जानते हैं मैं घुमक्कड़ हूँ। मैं जब शो शुरू होने से पहले मैं फुकेट जाके आई, बैंकॉक तो आए गए हम ऐसे चले जाते हैं जैसे बैंड्रा जा रहे हैं, तो पर फुकेट जाके आई, आइलैंड्स देखे, फिर अज़रबैजान जाके आई, तो खूबसूरत कंट्री जाके आई हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों के साथ अभी इस 2025 में 2-3 ट्रिप्स तो हो जाएं, मैं लोकल भी ही हो जाएं चाहती हूँ। भले, पर 2-3 ट्रिप्स पहाड़ों में तो एक बार जाना ही चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इनके साथ मैं टर्की जाऊँ, क्योंकि मैं इन लोगों को अपनी आँखों से, अपनी लेंसेज से टर्की दिखाना चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत, मेरी वन ऑफ माई लव्ड कंट्रीज़ इज़, आई लव दैट कंट्री, लाइक सो बहुत खूबसूरत जगह है। इसलिए हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। हम इंसान हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी होंगी ही नहीं, तो मैं विश लिस्ट बनाती ही नहीं। जो आए सर आँखों पे ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, जो मिल गया उसका शुक्र, जो ना मिल गया उसके लिए सब्र, बस यही करते हैं। विश लिस्ट बनाते ही नहीं, क्योंकि हमारी मर्ज़ी का होता है वो अच्छा होता है, लेकिन उसकी मर्ज़ी का होता है ना, वो तो कमाल होता है। Happy New Year to all of you all. from Gehna and From Gehna Gehna and Gehna's Bua ji, Janki Bua. So, Gulfam Khan Hussain and दिव्या पाटिल। signing off. खुश रहिए, आबाद रहिए. God bless you all. धन्यवाद। न्यू ईयर्स पे मैंने छुट्टी ली है और बहुत टाइम बाद 6 महीने बाद कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा है, तो आई एम गोइंग ऊटी फॉर न्यू ईयर्स। 2024 अगर मैं ऐसे सम अप करने जाऊँ तो बहुत ही मिक्स्ड रहा है मेरे लिए, बिकॉज स्टार्ट जब हुआ था तब चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं हो रही थी एंड आई वॉज़ नॉट फिज़िकली फिट। मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी या इंजरी हो जा रही थी, या मैं बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ऐसे बीमार हो रहा था, तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था कि यार ये साल बहुत ही वियर्ड सा स्टार्ट हुआ है और वैसे ही जा रहा है। बट आई थिंक आफ्टर मे, जब से मैंने ये शो स्टार्ट किया है, तब से चीज़ें बहुत अच्छी हैं और शो को भी बहुत सारा प्यार मिला है, आयुष्मान के कैरेक्टर को भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और आप जब बिज़ी हो जाते हो, आई गेस मुझे लगता है कि तब आप बाकी छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर भी करने लग जाते हो, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो अपनी लाइफ में कि आपको जब पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलता तो फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी नज़रअंदाज हो जाती है। बेस्ट मेमोरी क्या कुछ रही है 2024 की? मुझे लगता है कि मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि शो इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा और इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा। बट जब वो रियलाइज़ हुआ, आई डोंट रिमेंबर कि कब मुझे वो रियलाइज़ हुआ, बट आई थिंक वो चीज़ मुझे आई थिंक इस साल सबसे अच्छी रही है और मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। होपफुली कि शो और ऐसे ही 2025 के एंड तक भी हम यहीं ऐसे खड़े होकर बात कर रहे हो। आई थिंक मेरे को एक्टर्स में बोलूँगा और जो हमारी डायरेक्शन टीम है, आई थिंक ओवरऑल टीम, बट मेरी सबसे अच्छी बॉन्ड जो है वो हमारी जो डायरेक्शन टीम है, आतिफ सर है, आफरीन मैम है और उनकी जो टीम है पूरी, और ऑफ कोर्स दिव्या, गुलफाम मैम को मैं पहले से जानता था, ईशान जो अमन है उसको पहले से जानता था और दिव्या से अभी मिला हूँ, तो आई थिंक हाँ यही लोग हैं।
लाइफ लेसन तो एक साल में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस करते जाते हो आप मैच्योर होते हो, और जो चीज़ें कभी बड़ी लगती थी आज वो छोटी लगने लगी हैं। बस यही है कि जब आप 20 to 24 के होते हो, आई थिंक उस टाइम पे आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत पैनिक हो जाते हो, हाइपर हो जाते हो, पर वो इतना बड़ा होता नहीं है। बट अब एज के साथ आपको समझ में आता है कि यार चीज़ें उतनी बड़ी होती नहीं है, सब थोड़े टाइम में सब नॉर्मली लगने लगता है। व्हेन यू सी बैक तब लगता है कि बिना मतलब में इतना ओवर थिंक कर रहे थे। और मैंने अब पहले मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता था, मैंने खुद में ये चेंज लाया है इस साल, और मैं चाहता हूँ कि और मैं रिलैक्सड होना चाहता हूँ कि जो है वो कर रहे हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं है, जो होना होगा जब होना होगा तब होगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन एज सच कुछ होता लोग कहते हैं पर करनी बात है, पर मेरा भी यही है कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम में ना, जो मैंने बोला कि जो मेरे सबसे प्यारे लोग हैं यहाँ पे, जो एक्टर्स हैं हमारे और जो हमारी डायरेक्शन टीम है ना, यहाँ पे सब इतने खाने के शौकीन हैं कि हम लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि ब्रेक में खाना क्या है और शाम को भी क्या खाना है। तो उस वजह से मैंने वेट थोड़ा पुट ऑन कर लिया है, एंड मैं एक बार न्यू ईयर्स होके आ जाऊँ तो मैंने ये सोचा है कि जनवरी में मुझे 3 kg वेट लूज़ करना है। तो वो है अभी तो रेजोल्यूशन कि आने के बाद एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे जाना 1-2 महीने के लिए। मैं चाहता तो था कि मैं कश्मीर जाऊँ, अभी मेरा बहुत मन था, बट मुझे फ़्लाइट्स जो टाइमिंग है कि मुझे सेट पे वापस पहुँचना है, और बहुत मुश्किलों से मुझे 3 दिन छुट्टी मिल पाई है, उसमें भी बहुत अभी हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, और मेरी वजह से वैसे यूनिट को भी छुट्टी मिल रही है, तो वो सब तो खुश है। पर हाँ, मतलब कश्मीर मुझे स्नो में जाना था, स्नोफॉल देखना था, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द फ्लाइट टाइमिंग्स एंड ट्रैवलिंग। 2024 में मैंने मुझे लगता है मैंने टेस्ट पहले भी की हुई थी, बट पहले मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, और अभी जो मुझे है वो मेरी लाइक वन ऑफ द फेवरेट डिश आई वुड से, और वो है सुशी। GNT के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, यानी पारस अरोड़ा की तरफ से और गहना की पूरी टीम की तरफ से न्यू ईयर्स की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड मे गॉड ब्लेस यू, और इस साल को एक अच्छे नोट पे और अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, और एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करें, बाकी सब ठीक है। आई थिंक 2024 बहुत जल्दी निकल गया। ये एक्चुअली ऐसा पहला साल है जो समझ में ही नहीं आया कि कब आया और कब जा रहा है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ईयर वाज दिस शो गहना। सबसे अच्छा साल वही होता है जब आप काम करते हो और आप बैक टू बैक काम कर रहे हो। सो या आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। आई थिंक मेरा पहला दिन 22 जुलाई को जब हमारा पहला टेलीकास्ट का डे था, दैट वाज द बेस्ट डे। तो वो मैंने कंप्लीट की थी, और इमिडिएटली मैं जैसे ही आई थी तो मैं यहाँ पर आके काम कर रही थी। अभी नया एडिशन हुआ है ये अभी 2 दिन पहले मेरे पास आया है क्रिसमस गिफ्ट पे। हेल्थ पहले आती है, काम बाद में आता है, एंड बीइंग ग्रीडी इज ऑल्सो समथिंग दैट वन शुड अवॉइड। आपके पास जो है आप उसे संजो के रखें, अच्छे से रखें, और उसी के अंदर कोशिश करें कि और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिले। तो ज़िंदगी में खुद ब खुद और काम और अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगा, फ्रॉम लव टू वर्क टू एवरीथिंग। हेलो, मेरा नाम है गरिमा जैन, और GNT के सभी दर्शकों को ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस, और आपका 2025 बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही खुशनुमा जाए। ये चीज़ की मैं आशा और दुआ और प्रार्थना मैं सब कुछ करती हूँ।